ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः भगवान का शब्द ब्रह्ममय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, उनका 11 नंबर का श्लोक गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से श्रवण करने का, व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। आइए तो श्रीमद् भगवद गीता 8.11 हम उच्चारण करें और उनके बाद हम थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहे प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा
यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान के मुख से निकले हुए दिव्य उपदेश जो अमृत के समान है, उसको एज इट इज ग्रहण कर पा रहे हैं, जिसका एक ही कारण है हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की अगाध परिश्रम के द्वारा पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ है। और कृष्ण भावनामृत का जो मूल है वो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो सभी को निवेदन है कि हमें अनेक शास्त्र है, अनेक ग्रंथ है, लेकिन उस समस्त शास्त्र ग्रंथ का जो सार है वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम पुनः आज 11वां श्लोक श्रवण करने का प्रयत्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण कल अर्जुन को षड चक्र के बारे में चर्चा किया। जो योगी होता है वो अपने योग शक्ति के द्वारा अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर कर अनेक सालों के बाद वो योगी षड चक्र को भेदन करके अपने प्राण को आज्ञा चक्र भौं के बीच में लाता है। और भगवान ने कल कहा कि जो योगी हैं वो योगी बहुत सावधान रहता है कि ऊपर के जो 7 द्वार हैं उस 7 द्वार से उनका प्राण नहीं निकलना चाहिए। वो चाहता है कि मैं भौं के बीच में प्राण को लाऊं। और भगवान कहा कि जो योगी वास्तविक कृष्ण का चिंतन करता है और चिंतन करते करते षड चक्र को भेदने का प्रयत्न करता है, तो आखिर में वो लक्ष्य प्राप्त करता है कि भौं के बीच में प्राण को लाकर वो मस्तक के बीच में से वो अपने प्राण को निकालता है, खुद को निकालता है और अंत में भगवान का स्मरण करता करता भगवान के पास जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आज्ञा चक्र में भौं के बीच में प्राण को लाता है और लाने के बाद वो भक्त, वो योगी जो है वो योगी भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो कहा गया है कि वो योगी जैसी इच्छा करेगा उस लोक में जा सकता है, चाहे स्वर्ग में जा सकता है, ब्रह्मलोक में जा सकता है, एन प्रकार जो भी वो इच्छा करेगा और इच्छा के अनुसार वो कोई भी लोक में जा सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा चिंतन करता करता प्राण को त्यागता है, मतलब प्राण छोड़ता है, तो मेरे धाम में आता है। तो मतलब योग का जो कंक्लूशन है, अंत है, भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा योगी नाम अपनी सर्वश्याम मद गतेन अंतरात्मना। जो व्यक्ति योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अंतरात्मा मेरा स्मरण करे, चिंतन करे। तो कल मैंने बताया आपको कि योग हो या ज्ञान हो, साथ में भक्ति बहुत जरूरी है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को षड चक्र भेदन करना नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, यदक्षरम वेद विदो वदंती, इसमें 3 शब्द है भक्तों, जिसको, जिसमें और जिसकी। अब ध्यान से सुन लो, जिसको, जिसमें और जिसकी। और 3 शब्द क्या है, आइए 3 लाइन के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए।
यदक्षरम वेद विदो वदंती, कहते हैं यद अक्षरम वेद वदो विदंती, जो वेद को अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति हैं, वेद विदो वदंती, वो वदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो भगवान का दिव्य जो धाम है वो क्या है? अक्षर। यद अक्षरम, अक्षर मतलब ओमकार भी होता है और अक्षर मतलब एक नाम भी है, भगवान के धाम का नाम अक्षरम। जो व्यक्ति यदक्षरम वेद विदो, जो वेद को जानने वाला है, वो भगवान के धाम को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, है ना। वेद की भाषा बहुत कठिन है भक्तों, लेकिन जो कृष्ण को नहीं समझ पाता है वो व्यक्ति वास्तव में वेद को भी नहीं समझ पाएगा। वेद कितना भी वेद पढ़ ले, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाता है अक्षर, वो जो भगवान यहाँ निर्विशेषवादियों को बात करते हैं कि यहाँ निर्विशेषवादी कहते हैं अक्षर और ओमकार। अब देखा जाए तो पहले लोग क्या करते थे, शुरुआत में जब अभ्यास कराते थे तो ओमकार का उच्चारण कराते थे। भगवान कहते कि शब्द ब्रह्म मैं स्वरूप और ओमकार मैं ही हूँ, तो भगवान का एक स्वरूप ही है। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मा जी कहते कि वेद बड़े बड़े वेदांती जो वेद को अच्छी तरह से जानते हैं वो भी भगवान को जान पाए ऐसा कुछ, क्योंकि वेद भी भगवान को नहीं जान पाते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभात्म भक्तो, वेद भी भगवान को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। लेकिन कौन जान सकते? प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार में आए, मतलब एक छुपे वेश में आए थे, लेकिन फिर भी उनको कौन जान गया? रूप गोस्वामी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्राण, आप स्वयं कृष्ण हो। वेदों में अक्षर कहा गया कृष्ण के परम धाम को। 8.21 में आगे जाके वर्णन करेंगे कि जो भगवान का धाम है उसको तीन तरह से उनका उच्चारण होता है। एक तो अव्यक्त अक्षरम और एक परम गति। जैसे 8.21 में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तमाहु परमां गतिं यः प्राप्यं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ भगवान के धाम को 3 नाम से बोला गया है। तद्धाम परमं मम, वो धाम मेरा। कौन सा आपका धाम है? तो भगवान उस आगे जाके श्लोक में 21 नंबर में कहेंगे कि अव्यक्तो अक्षरम। अव्यक्त बोलेंगे अप्रगट, जो प्रगट नहीं है, वो क्या है? तो भगवान का धाम है। तो अक्षर में अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं है, जो नित्य है, वो क्या है? भगवान का धाम है। और तीसरा है पराम गति, परम गंतव्य, जो जीव है, समस्त जीवात्मा है, उसका परम, सभी का परम गंतव्य क्या है? मेरा धाम है। तो भगवान कहते हैं कि यह प्राप्त न निवर्तन्ते, जो व्यक्ति इस धाम को प्राप्त करता है, न निवर्तन्ते, वापस नहीं आता है। कैसा धाम है मेरा? तो भगवान कहते हैं तद धाम परमम, परम धाम है मेरा। तो यहाँ जो अक्षरम का वर्णन किया है, एक भक्ति की दृष्टि से हम व्याख्या करें तो अक्षरम का अर्थ मतलब भगवान का धाम कहा गया है ना। ब्रह्मा जी भगवान के धाम को चिंतामणि कहते हैं। चिंतामणि प्रगर सद्म कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम। ब्रह्मा जी भगवान के धाम को चिंतामणि कहते हैं, क्योंकि वहां चिंतन के द्वारा जो भी आपको चाहिए वहां प्राप्त हो जाता है। इससे भगवान का जो धाम है वो यहाँ नाम दिया है कि अव्यक्त अक्षरम पराम गतिम, लेकिन वास्तविक भगवान का धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन, जहां हमको पहुंचना है। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि भाई तू इस तरह से नहीं तो इस तरह से, कोई भी एन प्रकार भगवान जो है हमको उनके धाम तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप श्लोक पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा यद अक्षरम, जो वेद को जानने वाले हैं, जो षड चक्र का भेदन नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान को अक्षर, मतलब भगवान को कहते हैं, भगवान का धाम क्या है? अक्षर। मतलब कहते कि अक्षर ओमकार जो निर्विशेष है उसको अक्षर कहते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अद्यपि अद्वितीय है, ब्रह्म अद्वितीय है,
ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, नहीं, ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, एक ब्रह्म के रूप में भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरा एक परम धाम है। लेकिन लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अव्यक्त कहता है, कोई अक्षर कहता है, कोई परामगति कहता है, कोई गोलोक वृंदावन धाम जो भक्त कहते हैं, है ना। इसलिए जो वेदों को जानने वाला इनको अक्षर कहते हैं। दूसरा लाइन भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, विशंति यद्य तयो वितरागा। अच्छा, मतलब ये जिसको, जिसको मतलब पहले ना जिसको, जिसमें और जिसकी। वेद विदो वदंती, जो वेद को जानने वाले हैं वो बोलते, वदंती मतलब बोलते, क्या बोलते हैं, जिसको वो अक्षर बोलते हैं। वेद को जानने वाले व्यक्ति भगवान के धाम को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। विशंति यद्य तयो वितरागा, और कहते हैं जिस धाम में वितराग सन्यासी प्रवेश करते हैं, तो उस धाम में जो अक्षर धाम में है, तो अक्षर धाम में प्रवेश कौन कर सकता है, तो भगवान कहते हैं विशंति यद्य तयो वितरागा। वितरागा का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी, है ना। विशंति का अर्थ कहते हैं प्रवेश करते हैं। वो कौन प्रवेश करते हैं, तो सन्यासी, अद्य बड़े बड़े मुनि सन्यासी हैं, वो प्रवेश करते, कहाँ प्रवेश करते हैं, तो कहते अक्षरम, भगवान के धाम में। कौन कहता है, तो कहते वेद विदो वदंती, बड़े बड़े जो वेद को ज्ञाता है वो कहते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी हैं जो वितराग, वितराग एक तो सन्यासी कहते हैं, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वितराग से मुक्त है वो व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से समझ सकते। दूसरा अर्थ है कि वो सन्यासी जो वितराग मुक्त है, मुक्त, वित्त मतलब वितराग मतलब वित्त मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति। जो सन्यासी पूर्ण रूप से आसक्ति से मुक्त है वो व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति अक्षरम, परम ब्रह्म के धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अक्षर का अर्थ धाम, अक्षर का अर्थ धाम है। विशंति प्रवेश करते हैं, वितराग संन्यास विना मुक्त। राग आसक्ति, जो आसक्ति से मुक्त व्यक्ति हैं वो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है और संन्यास के द्वारा वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसे यहाँ कहा गया अदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्य तयो वितराग। अब देखिए ब्रह्म विवद पुराण में वर्णन है कि भगवान का जो उत्कृष्ट धाम है, जो विचित्र धाम है, उनको वैकुंठ धाम से 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर है। ब्रह्म विवद पुराण 600 करोड़ किलोमीटर वैकुंठ से गोलोक वृंदावन धाम ऊपर है। तो आप सोचोगे प्रभु जी वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है, वैकुंठ में कौन जाता है, गोलोक वृंदावन में कौन जाता है, तो विषय अलग बात है, हम कभी उनकी चर्चा करेंगे। एक खाली शॉर्ट में कह देता हूँ कि ऐश्वर्य धाम और माधुर्य धाम है। भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो माधुर्य धाम है, और जो वैकुंठ है ऐश्वर्य धाम है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है कृष्ण के, वो ज्यादातर ऐश्वर्य धाम से बेटर है कि वो माधुर्य धाम में जाने का वो प्रयत्न करते हैं खास, है ना। तो दो धाम है, वैकुंठ में जाने वाला व्यक्ति ऐश्वर्यमय रूप से भगवान का भजन करता है, और माधुर्य भाव से भजन करने वाले भगवान के गोलोक वृंदावन में जाता है। तो गोलोक जो वृंदावन भगवान का धाम है, जिसको एक अक्षर बोलते हैं, वो कहते हैं कि विरजा जो नदी है, विरजा नदी से घिरा हुआ है। अब ध्यान से श्रवण कीजिए, जो विरजा नदी है उसके उस पार, ब्रह्मवेद पुराण में कहता कि विरजा नदी है जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को घिरे हुए हैं, उसके उस पार, जैसे नदी में, जैसे हम नदी लांघते हैं ना, नदी को पार करने के लिए कुछ नाव में बैठते नदी को पार करते हैं, वैसे उस विरजा नदी को जैसे पार करते हैं, ब्रह्मवेद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि वहां एक शतशृंग पर्वत है, शतशृंग पर्वत। और शतशृंग पर्वत दिव्य पारिजात से शोभायमान है, और वो जो पर्वत है उसके ऊपर कल्प वृक्ष है, कामधेनु से भरा हुआ है। कल्प वृक्ष है ना, जो कल्पना करने से आपको प्राप्त हो, वो पर्वत, इतना पर्वत सुंदर है। अब आप ध्यान से श्रवण कीजिए और अपने दिल को थाम कर बैठे। मैं जब को बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप कहोगे अरे प्रभु जी क्यों फेंकना चालू किया, ऐसा भी कह सकते हो आप, क्योंकि ब्रह्मवेद पुराण में जो वेदव्यास जी है वो तो कोई गप मारने बैठे नहीं है। वेदव्यास जी कहते हैं कि जो
ये विरजा नदी के पार जो शतशृंग पर्वत है, वो पर्वत कितना बड़ा है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि 12 करोड़ किलोमीटर वो पर्वत बड़ा है। आप सोचोगे प्रभु जी थोड़ा 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 कम कीजिए, लेकिन सही बात है ना। जो मेरू पर्वत है ना, जहाँ ब्रह्मा जी रहते, वो ब्रह्मा जी का पर्वत पूरा सोने का है। हमारी कुकमंडू बुद्धि से हमको समझ नहीं पाते, ब्रह्मा जी का पूरा पर्वत सोने का है। सोचिए आप, वो स्लीपिंग सोने का नहीं, मतलब गोल्ड का है पूरा। और वो जो पर्वत है उनके ऊपर जो वृक्ष है, भक्तों श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद पढ़ लीजिए, उस वृक्ष में ऐसे ऐसे वृक्ष है, उस पर्वत पर ऊपर ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो 800 माइल ऊंचे है, 800 माइल ऊंचे है। तो फिर अगर मान लीजिए जो ब्रह्मा जी का जो धाम है, ब्रह्मा जी जहाँ रहते, जहाँ इसकी ऑफिस है शातकौंभी जिसको बोलते हैं, वहां भी अगर 800 माइल का वृक्ष हो सकता है, तो विचार कीजिए ये जो ब्रह्मा जी का धाम है, ब्रह्मा जी का लोक है, वो तो भौतिक लोक है। तो क्या भगवान के आध्यात्मिक लोक में 12 करोड़ किलोमीटर का वृक्ष नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे उनको। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि है ना, वो बुद्धि अभी एकदम भौतिक जीवन से भरी हुई है। इसे भक्तों शास्त्र को श्रद्धा के द्वारा समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ोगे, उसमें ऐसे ऐसी बात है कि हमको पचाना बहुत मुश्किल होगा। हम 3-4 गिलास दूध तो पी जाते हैं, लेकिन अगर हमको 3-4 गिलास रबड़ी पीने को बोले ना, तो नहीं हो सकता। तो ये जो भगवान का धाम है उसी तरह है, और इनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको समझने के लिए हमको श्रद्धा की बहुत आवश्यक है, और भक्ति का जो स्टेप है वो श्रद्धा के द्वारा बढ़ता है। जितनी श्रद्धा उतना हम आगे भक्ति के स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे। आप सोचेंगे प्रभु जी 12 किलोमीटर रखा होता तो अभी थोड़ा बहुत पचा लेते, आपने 12 करोड़ बोल दिया तो अभी क्या समझे। लेकिन सही बात है, क्योंकि ब्रह्म वेद पुराण में वेदव्यास जी का श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उसमें तो ऐसी बातें हैं ना कि स्वर्ग के और ब्रह्मा जी के जो लोक है, वहाँ के जो वृक्ष बड़े बड़े, उसके इतने बड़े बड़े फल है जिसमें कोई गुटली नहीं है, और वो फल जब पक जाते, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वहाँ तोड़कर खाने वाला है, नहीं, ऐसे पक जाते हैं तो अपने आप वो नीचे गिरते हैं, और जो पर्वत है उसकी तलहटी पर ये जो फल है वो गिरते हैं। जैसे जामुन है, वो जामुन के फल इतने बड़े जामुन के फल होते हैं, जैसे नीचे गिरते हैं, उसमें गुटली नहीं होती, फद करके टूट जाते हैं, और कहते कि वहाँ जामुन की नदी बहती है उस पर्वत के आजू बाजू में। और जब वो जामुन की नदी, मतलब जामुन की नदी वो सूख जाती है ना, आजू बाजू में सूख जाता है, तो उनका सोना बन जाता है, जिसको बोलते हैं हेमुनद सोना, जो स्वर्ग के जो अप्सरा है, स्वर्ग के देवता पहनते। तो आपको मैं क्लियर करने के लिए थोड़ा सा विस्तार किया, ये भगवान का धाम है। और वहां प्रवेश करने की योग्यता प्रभुपाद जी कहते कि राग मतलब आसक्ति से मुक्त व्यक्ति ही वहां, मतलब भौतिक आसक्ति को छोड़कर आध्यात्मिक भगवान में आसक्ति करेगा तो उनका प्रवेश है। क्योंकि राग होता है वहां द्वेष निश्चित होता है। जो व्यक्ति आसक्त होता है वो आसक्ति की वजह से उसको द्वेष ईर्ष्या निश्चित होती है, तो एक के पीछे एक आता है। इससे भगवान के धाम में जाने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो उसका प्रैक्टिस अभी भक्तों को करना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए, और राग द्वेष से मुक्ति व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। भगवद गीता में भगवान 5.3 में कहते हैं कि न तो किसी की इच्छा करता है, न किसी पे आसक्ति रखता है, न द्वेष करता है, वो सन्यासी है, और वो सन्यासी वहां पहुंच पाता है। न तो कोई प्रकार की भौतिक इच्छा रखता है, न तो किसी से राग मतलब आसक्ति रखता है, न तो द्वेष करता है। इसको सन्यासी बोलते हैं, और ऐसे सन्यासी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ज्ञेयम स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निंद दो ही महाबाहो सुखम व्यंधा प्रमुच्यते। जो व्यक्ति इच्छा राग द्वेष से मुक्त है उसको सन्यासी कहते हैं। वही सन्यासी विशंति यद तदो वितरागा, वही सन्यासी वितराग से मुक्त होता है, वही प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अक्षरम। कौन कहता है? तो कहता है वेद विदो वदंती, वेद के बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं। देखो भक्तों, भौतिक संसार में सभी संबंध है और राग द्वेष से भरे हुए हैं,
और जहां भी राग द्वेष का संबंध होता है वहां कभी प्रेम नहीं होता है। हम प्रेम खाली कहते हैं लेकिन प्रेम होता नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े राजा है ना, बड़े बड़े सम्राट, जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, उनको अंग्रेजों ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया और लूट गए। उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि जिसको अपना मानते थे वही व्यक्ति क्या करता है, उसको परेशान करता है, मतलब बगावत करता है। लगता है कि ऊपर से मुझे प्रेम करता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में प्रेम है ही नहीं, इस संसार में प्रेम के नाम से लस्ट है। इसे जहां भौतिक जगत में जो संबंध है वो राग आसक्ति से है, और आसक्ति द्वारा क्या आता है, द्वेष होता है। तो आसक्ति और द्वेष के द्वारा ये संबंध है। इसे भगवान भगवद गीता में कहते वितरांग भय क्रोधा मन ममा मामुपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। जो व्यक्ति वितराग भय क्रोध से मुक्त है, वित मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, राग भय और क्रोध से जो व्यक्ति मुक्त है वो व्यक्ति मेरे परम ज्ञान को प्राप्त कर वो व्यक्ति निश्चित मुझे प्राप्त करता है। तो वहां भी भगवान 4.10 में आप पढ़ सकते, खुद कहते हैं संसार के संबंध राग के कारण बनते हैं, द्वेष के कारण छूटे पड़ जाते हैं। इससे भक्त प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम तो है ही नहीं। इससे आपको अगर प्रेम चाहते हो और संसार में प्रेम ढूंढने का प्रयत्न करते हो कि मेरा बेटा मुझे प्रेम करेगा, बीवी प्रेम करेगा और बच्चे प्रेम करेंगे, नहीं, आप बहुत गलती कर रहे हो। जो चीज आप ढूंढने का प्रयत्न करते हो, प्रयत्न आपका सही है, लेकिन आप जिस दिशा में प्रयत्न करना चाहे वो गलत है। तो हमको क्या करना, किससे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहे? तो कहते हैं कि प्रेम एक ही व्यक्ति से हो सकता है, वो कृष्ण है, परम पुरुष है, जिसका धाम अक्षर है, अव्यक्त है, जिसका परम गति धाम है, जिसको गोलोक धाम बोलते हैं, वहां रहने वाले कृष्ण से प्रेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत है, अविनाशी है, और वहां हमको जाने का प्रयत्न करना चाहे, उससे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहे, तो उससे प्रेम करने के लिए क्या करेंगे? तो कहते उसके प्रेम करने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी, क्योंकि भक्ति ही जीवन में, भक्ति ही आसक्ति और द्वेष को नष्ट करती है। और जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा आसक्ति और नष्ट दूर करता है, आसक्ति और द्वेष, वही व्यक्ति भगवान को प्रिय है, और वही व्यक्ति को भगवान भक्ति में आगे बढ़ाकर अपने धाम देते हैं, धाम को प्रदान करते हैं। तो वितराग देना चाहिए। देखो भक्तों, ये जो राग और द्वेष है ना, आसक्ति, संसार में आसक्ति करते और दूसरे से ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं, उसका कारण क्या पता है? उसका कारण एक त्रिगुणमय जो प्रकृति है, उसमें से बीच वाला जो गुण है रजोगुण, उसका कारण है। हम किससे आसक्त हो जाते हैं या किसी के द्वेष करते हैं। क्यों द्वेष और आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छा है, क्या कामना है। इसे तो भगवान ने 5.3 में कह दिया है कि जो व्यक्ति इच्छा से मुक्त है, जब इच्छा से मुक्त होगा ना, तो उसमें आसक्ति और द्वेष वो दोनों नहीं आ सकता है। वो दोनों शायद ट्राई करेगा, नहीं आएगा वो, है ना। इससे इच्छा पहले बोल दिया भगवान, इच्छा से मुक्त होना चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। तो व्यक्ति जो रजोगुण है, रजोगुण के द्वारा द्वेष और राग उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सत्वगुण में ऊपर, सत्वगुण से भी ऊपर, सत्व, विशुद्ध सत्व में सन्यासी पहुंचता है, तब जाके वो क्या प्राप्त करता है? तो कहते यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद तयो वितरागा, सन्यासी वो जो वितराग से मुक्त है वहां पहुंचता है। और उसको क्या करना चाहिए? देखो, जिसको और जिसमें, जिसको अक्षर बोलते हैं, जिसमें वितराग नहीं है वो अक्षर को प्राप्त करता है, और जिसकी क्या है? अधिच्छन्तो ब्रह्मचर्यंती ब्रह्मचर्य चरंती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसकी ही गति ये अक्षर में होती है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किए बगैर व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं कर पाता है। इसे ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है ना। इससे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से सावधान रहना जरूरी है। चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थ हो या कोई व्यक्ति पहले से
शादी न करके ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, लेकिन उन सबको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का कठिनता से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद को जानने वाले धाम को अक्षर कहते हैं और अभ्यास के द्वारा प्राण को ऊपर उठाते हैं। अभ्यास के द्वारा प्राण को ऊपर उठाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब भगवान कहते हैं कि प्राण को ऊपर उठाने के लिए एक कंडीशन है। देखो, प्राण को ऊपर उठाने के लिए कल भगवान ने कुछ बोल दिया कि इस तरह से उठाना है, लेकिन उसको भी उठाने के लिए और एक कंडीशन भगवान देते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो इंद्रिया जो है वो कंट्रोल में रहेंगी नहीं। और जब कोई व्यक्ति की इंद्रिया कंट्रोल, इसके बाद वाले श्लोक में चर्चा करेंगे, तब तक वो व्यक्ति कभी भी एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। योग की बात तो अलग रही, योग का जो प्रोसेस है उसकी बात अलग रही। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता वो बैठ ही नहीं सकता है पहले, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचना है, उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। हमारे आचार्य के महाभारत के अनुशासन पर्व 169 में वर्णन है कि जब पितामह भीष्म अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों के द्वारा जब धराशाय हुए थे, तो एक इंच भी जगह ऐसी नहीं थी जहां उसको बाण न लगे हो। लेकिन वहां वेदव्यास जी वर्णन करते कि जब भीष्म पितामह योगी थे, हम सब जानते हैं, और उत्तरायण के समय उसने अपनी इच्छा से यहाँ से प्रयाण किया था, जो हमने आगे समझ सके हो, है ना। तो वहां वेदव्यास जी ऐसा कहते वहां कि जब वह वर्णन है कि सभी ऋषि मुनि देख रहे हैं कि शर चक्र को पितामह भीष्म ने तोड़ा था। शर चक्र जो है उसको लांघकर ऊपर उठ रहा था प्राण। तो कैसे उठ रहा था? तो कहते जैसे वो अपने प्राण को ऊपर उठा रहे थे, उसी समय जैसे गुदा के ऊपर जैसे प्राण को ऊपर उठा, तो जहां जहां से प्राण ऊपर आते थे वहां जो तीर थे वो निकलते जाते थे और वहां घाव बढ़ जाता था, है ना। तो धीरे धीरे एक चक्र से लेकर दूसरे चक्र, दूसरे से तीसरे चक्र, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जितने प्राण उठते गए उतने जो भीष्म पितामह के जो बाण लगे थे ना, वो बाण निकलते गए और वहां घाव रुष्टा मतलब घाव बढ़ता गया। और कहते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को यज्ञ चक्र में ले लिए थे और सामने तो भगवान थे ही। तो जो पिछले का श्लोक मैंने कहा था कि वो निश्चित, तो वहां आज्ञा चक्र में प्राण को लाए, सामने भगवान थे, भगवान का स्मरण था। और वहां वेदव्यास जी कहते कि आधे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक शर चक्र को भेदते भेदते जब ब्रह्मा जी कर्ण ऊपर रंध्र पर जब लाए वो प्राण को यज्ञ चक्र पे लाए, तो उसके आधा शरीर में जो बाण थे वो तुरंत निकल गए थे सब बाण। और भगवान का स्मरण करते करते भीष्म पितामह ने अपने ऊपर से प्राण को निकाले और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे सबसे बड़े योगी है, और योगी का उसने भी क्या किया था? पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो जो गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य तो है, ब्रह्मचर्य तो करना ही चाहिए, इससे तो ब्रह्मचर्य का मतलब अकेला रहा है। लेकिन जो गृहस्थ है उसको भी अमुक समय के बाद धीरे 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 उस लेवल पर ऊपर उठना चाहिए, जिससे वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। और उसके लिए बहुत घर वाले भी मतलब पत्नी और पति दोनों को एक विचार, एक मन रखकर चलना चाहिए, जिससे होकर आगे वो भक्ति में प्रगति कर सकते। तो यहाँ 3 अक्षर जो मैंने दिया, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, बड़े बड़े वेदांतियों कहते हैं कि भगवान का धाम अक्षरम है। विशंति यद दतो वितरागा, कौन वहां जाता है? वितरागा मतलब सन्यासी। कैसा सन्यासी? तो बोलते हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त है वो सन्यासी वहां प्रवेश करते हैं। लेकिन वो ब्रह्मचर्य को भी क्या करना पड़ेगा? भगवान यहाँ कंडीशन देते, यदि छतो ब्रह्मचर्यम चलंती, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अभ्यास करता है, इच्छा करने वाला ब्रह्मचर्य का जब पालन करता है, तब जाके वो व्यक्ति भगवान के उस नाम को प्राप्त करता है। तत्ते पदम संख्य ग्रहण प्रवक्षे, तब जाके भगवान कहते उस पद को मैं संक्षेप में बताऊंगा। अभी भगवान ने बताया नहीं है,
मैं संक्षेप में बताऊंगा। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, उस पद को कैसे वो प्राप्त करते हैं, तो आगे आगे श्लोक में बताएंगे। तो अंत में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे भक्ति हो या योग हो, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी के स्कूल कॉलेज बड़े बड़े विद्यालयों में अनेक प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम, जो जीवन का लक्ष्य है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना, तो कोई भी स्कूल कॉलेज में कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कराना नहीं सिखाते हैं। खाली एक ही सिखाते भोग कैसे किया जाए। इससे प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कृष्ण बहानामृत स्कूल कॉलेज होना चाहिए, जहाँ बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है बच्चा, तो उसकी मेधा शक्ति है, मतलब बुद्धि है, एकदम पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल हो जाती है धीरे धीरे। और जब पावरफुल बुद्धि और साथ में वीर्य मतलब शक्ति, और शक्ति इतना शक्तिमान हो जाता है, शक्तिमान खाली ऐसे बल से नहीं, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, हृदय की शक्ति, एकदम पावरफुल हो जाता है वो, और आध्यात्मिक जगत में दौड़ने के लिए वो बहुत सक्षम हो जाता है। इसे ब्रह्मचर्य बहुत पालन करना आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति, बड़े बड़े ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कराना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए, उनको ब्रह्मचर्य पे दृढ़ होने के लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार महामंत्र अलावा आत्मा साक्षात्कार और ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य पालन भी अच्छी तरह से करना है तो महामंत्र जपेंगे तो धीरे धीरे जो काम वासना है वो शांत होती जाएगी, और तो वो मेधा के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो भक्तों, निवेदन करता हूँ यहाँ प्रभुपाद जी अक्षरम वितरागा, जिसकी इच्छा रखने वाला ब्रह्मचर्य को पालन कर, 3 शब्द को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और तत्पदम, जिसका उपाय, इसको प्राप्त करने वाले के उपाय को बताऊंगा मैं। तो भगवान अभी भी वो जारी रखेंगे और आगे जाके 12वें श्लोक में और विस्तार से व्याख्या करेंगे। जितना भी हमको समझ में आए उतना समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो भगवान ने 8वें अध्याय में जो थोड़ा हार्ड है, शब्द हार्ड है, उसको समझना भी हार्ड है और समझना भी हार्ड है। बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, कि जितना भी भगवान की कृपा से समझे उतना समझना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम बड़े बड़े जो आचार्य है जो अभी विद्यमान है, उस आचार्य से हम मिलते तो हम पूछते हैं उनको कि प्रभु हमको अमुक अमुक जो शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है, तो वो आचार्य हमको इतना ही कहते कि अगर नहीं समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं, आप महामंत्र ध्यान से सुनेंगे और जपेंगे तो महामंत्र में सभी शक्ति हैं। जो आपकी इच्छा है कि शास्त्र को समझना है, आप पढ़ते जाए और महामंत्र ध्यान से लेते जाएंगे तो धीरे धीरे जो आपको समझ में नहीं आता है वो अपने आप किसी की सहायता के बिगर भी अपने आप स्फुरित हो जाएगा। कंडीशन देते हैं तो महामंत्र का जप कीजिए और साथ में वैष्णव की सेवा करते रहिए, है ना, क्योंकि वैष्णव की सेवा बहुत बड़ा बल है और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ठीक है, तो कल हम पुनः 12वां श्लोक लेकर भगवान का उपदेश ग्रहण करेंगे। तो कल 7 बजे वापस पुनः आप आइए और श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सभी भक्त वृंद की जय।